दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सभी के लिए है। ये किसी एक से रिलेटेड नहीं है कि कोई इंडस्ट्री वाला है इसको जानना चाहे, कोई डोमेस्टिक वाला ही जानना चाहे या किसी अदर फील्ड वाला ही इसको जाने। तो ये क्या है, ये जो टॉपिक है सभी के लिए है और ये जो जानकारी है सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको हम लोग करते हैं लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं पता होता है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे प्रतिदिन जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो दोस्तों, हमने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है जो पीएच के ऊपर कि पीएच होता क्या है, पीएच स्केल क्या होती है, पीएच की रेंज कितनी होती है, और हमने ये भी बताया था कि पीएच की रेंज 0 से लेके 14 तक ही क्यों होती है। तो सबसे पहले इस वीडियो को जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि पीएच होती क्या है। तो जो भी दोस्त हमारे पीएच के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले आप ये जानिए कि पीएच होती क्या है। तो और जो आपको नहीं पता है तो हमारी उन वीडियो को जाके देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पीएच होता क्या है। तब आप इसके महत्व को समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे प्रतिदिन जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो हम आज बताएंगे जैसे मानव जीवन में जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, एनिमल्स के ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर, सॉइल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर पीएच का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और पीएच क्यों महत्वपूर्ण है इन सभी चीजों के लिए। तो इसको जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ को। तो आइए समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में कि पीएच का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच के बारे में कि पीएच क्या होती है, क्योंकि जिसको पीएच के बारे में नहीं पता होगा तो उसके इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पीएच होती क्या है, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे हम इसको। तो पीएच क्या होती है, देखिए किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारकता का जो मान होता है वो क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। यानी कि कोई भी पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है उसका जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, पीएच कहलाएगा। पीएच को पता करने के लिए होती है पीएच स्केल। क्या होती है, पीएच स्केल। इसी के द्वारा पता चलता है कि आपका पीएच वैल्यू कितना आया, तो वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो देखिए पीएच स्केल में बताएगा कि 0 से लेके कितनी तक होती है, 14 तक होती है। और इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, क्या होता है वो, 7। और ये जो पॉइंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। और हिंदी में इसको बोला जाता है उदासीन। क्या बोला जाता है, उदासीन। यानी कि जिस भी पदार्थ का जो पीएच वैल्यू है 7 से नीचे होती है उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। क्या है, एसिड। ठीक है। और जिस पदार्थ का जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू है वो 7 से ऊपर होती है उसको बोलते हैं बेस या बेसिक। इसको हिंदी में बोला जाए तो जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा उसको बोलते हैं अम्ल या अम्लीय बोलेंगे। या जिस पदार्थ का मान 7 से ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्षार या क्षारीय। और जिसका मान 7 होगा उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन या न्यूट्रल बोलते हैं। क्लियर है। इसी में आपको कई बार पूछा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जिस भी पदार्थ का जो पीएच मान है वो 0 के आसपास होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो स्ट्रॉन्ग जो बेस होते हैं उनका मतलब है कि उसमें क्या है, वो हाईली बेसिक है। तो उनका जो पीएच मान किसके आसपास होगा, वो 14 के आसपास होगा। वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया। पीएच हमेशा किसी लिक्विड का और या एक्वस का ही होता है। पीएच कभी सॉलिड का नहीं होता है, पीएच गैस का नहीं होता, हमेशा किसी लिक्विड या एक्वस का ही होता है। ये भी आप हमेशा याद रखना। अब हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें किसके ऊपर, कि प्लांट और एनिमल्स के ऊपर पीएच का इम्पैक्ट
कितना पड़ता है। तो जो प्लांट और एनिमल्स हैं ये क्या होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं, यानी कि पीएच जैसे ही चेंज होता है तो इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा उसका इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये क्या होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं। जो ह्यूमंस भी है ये भी क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं, इसलिए जो ह्यूमंस की भी जो बॉडी होती है वो एडजस्ट करती है। तो हमारी जो बॉडी होती है उसका जो पीएच मान होता है वो 7.0 से लेके 7.8 तक, अगर जो आपके बॉडी में कोई भी ऐसे चेंजेस हो रहे हैं तो आपकी जो बॉडी क्या होती है, अडॉप्ट करती है, उसको एडजस्ट करती है। लेकिन इस रेंज से बाहर अगर पीएच है तो आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर अडॉप्ट नहीं कर पाती है, जिससे आपका जो हेल्थ है वो खराब हो जाता है। तो जो एवरेज जो हेल्दी जो पीएच माना जाता है ह्यूमंस के लिए वो माना जाता है 7.4। तो कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि ह्यूमंस के लिए जो पीएच मान हो कितना होना चाहिए, 7 से लेके 7.8 तक होता है, और जो एवरेज जो वैल्यू दी जाती है वो 7.4 ली जाती है। कई बार ये भी आपने देखा होगा कि जो हमारे जो एक्वेटिक जो स्पीशीज है, यानी कि जो एक्वेटिक जो लाइफ होती है, जिनकी भी जो जो लाइफ होती है, जैसे कि जो मछलियां हो गया, जो बैक्टीरिया हो गए, जो इंसेक्टिसाइड है, जो पानियों में जो रहते हैं, वो आप देखते होंगे कई बार ऐसे हैं कि वो मर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि तालाबों में क्या होता है, मछलियां मरी हुई ऐसे तैर रही हैं, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है हमारा पीएच मान, कि उस जो पानी का जिसमें वो रह रहे हैं उसका पीएच मान क्या होगा, चेंज हो गया, जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए वो डेड कर गए। तो नेचुरली अगर देखा जाए, वैसे तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं उसमें सर्वाइव कर पाते, लेकिन अगर पीएच मान को देखा जाए और नेचुरली देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारा कारण क्या होता है, एसिड रेन। क्या होती है, एसिड रेन, क्योंकि एसिड रेन जो होती है उसका जो पीएच मान होता है, क्या होती है, एसिड रेन, उसका जो पीएच मान होता है 4.2 to 4.4। ये क्या है, एसिडिक। आपने देखा ना पीएच स्केल में कि 7 से नीचे है तो क्या होगा, वो एसिड होगा, और 7 से ऊपर है तो क्या होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। ऐसा जब भी बारिश होगा तो कहाँ कलेक्ट होगा ऐसा पानी, तालाबों में होगा, नदियों में जाएगा, ठीक है। तो उसमें रहने वाले जो भी जो स्पीशीज होंगे वो क्या होंगे, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे उसका पीएच कम होगा तो क्या करेंगे, वो डेथ कर जाएंगे। इसीलिए कई बार आपको बोला जाता है कि जो पहली जो बारिश होती है ना, मानसूनी जो पहली बारिश होती है उससे बचना चाहिए, क्योंकि वो उसमें क्या होती है, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा रहती है। तो ये हो गया फर्स्ट, प्लांट और एनिमल्स के ऊपर जो पीएच का इम्पैक्ट है। सेकेंड है पीएच ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी का जो पीएच होता है, किसी भी सॉइल का अगर जो पीएच होता है अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसका भी इम्पैक्ट आपके जो क्रॉप्स के ऊपर, आपके फसल के ऊपर दिखता है। तो जो सॉइल्स होती है, जो भी मिट्टी होती है वो 3 तरह की होती है, कुछ एसिडिक होती है, कुछ अल्कलाइन होती है, और कुछ बैलेंस होती है। तो जो बैलेंस पीएच या जो सबसे अच्छा पीएच जो माना जाता है किसी भी सॉइल के लिए, जिसपे आपका जो क्रॉप होगा वो अच्छा होगा, वो हेल्दी होगा, तो वो जो पीएच मान होती है 6.2 to 7। क्या होती है, 6.2 to 7। और आपका जो एसिडिक या एल्कलाइन जो सॉइल है उसमें आप कितने भी न्यूट्रिएंट ऐड करो, कितने भी उसके अंदर कुछ सप्लीमेंट डालो, तो आपकी जो फसल है वो प्रॉपर अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर आपको अच्छी उत्पादन चाहिए और अच्छा पैदावार चाहिए तो आपका जो सॉइल है, आपकी जो भी मिट्टी है, उसका जो पीएच जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। उस पीएच को एक रेंज में लाना पड़ेगा जिसपे वो अच्छा काम करे। तो पीएच रेंज कितना है, 6.2 से 7 तक होनी चाहिए। कैसे आप करेंगे, तो अगर आपके जो सॉइल का जो पीएच मान है वो एल्कलाइन है, उसको जब आपको कम करना है तो उसमें आप एल्युमिनियम सल्फेट या सल्फर ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जो सॉइल का पीएच मान कम होगा। दूसरा, अगर आपके जो सॉइल का पीएच मान एसिडिक है, उसको और आपको बढ़ाना है और इस लेवल में लेके आना है, तो उसमें आप लाइम और डोलोमाइट ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका जो पीएच क्या है थोड़ा बूस्ट होगा और एक बैलेंस पीएच की रेंज में आ जाएगा। तो सॉइल के पीएच के इफेक्ट को आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसमें देखिए जो ग्रास है दोनों, और दोनों जो सॉइल है दोनों एक ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, पीएच का। एक का पीएच 5 है और दूसरे का 6 है, और दोनों में डिफरेंस आप खुद देख लीजिए कि इसमें कितने ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो ऐसा ही कुछ इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्रॉप्स के ऊपर कि आप बहुत सारे से न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं आप अपनी फसल में, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो फसल हो प्रॉपर ग्रो नहीं कर रही है, आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो रही है। तो इसके पीछे जो कारण होता है, हो सकता है कि आपकी सॉइल की पीएच हो। तो अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो आपको अपने सॉइल का पीएच एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि वो किस रेंज में है। थर्ड है पीएच इन प्लांट।
कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी पत्तियां हैं, अगर आपके स्किन के ऊपर कहीं टच हो गई तो उस एरिया को क्या इन्फेक्टेड कर देते हैं, या उस एरिया में क्या होगा, जलन होने लगेगा। ऐसा ही एक प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटल प्लांट। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, नेटल प्लांट। इसमें एक खास बात होती है, ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगा। तो नेटल प्लांट क्या है, इसकी जो पत्तियां है ना, इसको आप देखेंगे इसमें क्या कटीले हैं, क्या है, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, रेसे जैसा, उसमें कांटे निकले होते हैं। और ये अगर आपके स्किन के ऊपर कहीं भी लग गई तो क्या होती है कि एसिड इंजेक्ट कर देती है। जैसे ही लगती है उसकी पत्ती तो एक एसिड इंजेक्ट करती है, और ये उस एसिड को बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड होती है, जो आपके स्किन के ऊपर लग गई तो हाँ क्या होगी, बर्निंग होने लगेगी, आपको जलन होने लगेगी। लेकिन देखिए नेचर का ऐसा कमाल कि एक जो प्लांट है जिसकी पत्ती लगने भर से आपके जो स्किन को डैमेज करने लगती है, उसमें बर्निंग होने लगती है, उसी के बगल में एक और प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉग प्लांट। क्या बोलते हैं, डॉग प्लांट होता है। उसकी पत्ती को अगर आप हाथ में मल लेते हैं, यानी कि जिस भी एरिया में लगा है अगर उस पे आप रब कर लेते हो तो वो जो इन्फेक्शन है उसको कम कर देती है या खत्म भी कर देती है। तो देखिए कितना बैलेंस है, यानी कि जहां भी वो ये नेटल प्लांट होता है उसके साथ ही साथ ये डॉग प्लांट भी होता है कि एक से तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्रिएट करती है, और दूसरी क्या होती है, तुरंत उसका निदान कर देती है। तो ये ऐसा होता है पीएच का इफेक्ट प्लांट में, किसी भी प्लांट में। तो ऐसे इस टाइप का जो प्लांट क्या है, नेटल प्लांट है, जिसका एग्जांपल है, ठीक है, जो आपको चित्र में दिख रहा है। अब बात करते हैं पीएच का हमारे डाइजेशन सिस्टम में क्या महत्व है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो भी चीज खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी जो स्टोमक से क्या होती है, एचसीएल जनरेट होती है। क्या होती है, एचसीएल जनरेट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी खाए हैं, जो भी हम कंज्यूम किया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एचसीएल क्या है, ज्यादा जनरेट हो गया। उस कंडीशन में जो पीएच वैल्यू क्या होती है स्टोमक का, वो 5.5 से नीचे चली जाती है। और जब भी आपके जो स्टोमक का जो पीएच मान है 5.5 से नीचे जाएगा, यानी कि जितना ही एसिडिक होता जाएगा तो आपके पेट में पेन होने लगेगा, इरिटेशन होने लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो आपको जब भी ऐसा होता है कि एसिडिटी, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, इस टाइम हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल को कंज्यूम करते हैं जो क्या हो, जो एंटा एसिड हो, यानी कि एसिड के अपोजिट हो। एसिड का अपोजिट क्या हो, बेस हो। तो फिर आप क्या ले सकते हैं, जो मेडिसिन आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 10 के अराउंड होती है, उसको भी लेने से आपकी जो एसिडिटी कम हो जाती है। तो इसमें भी देखिए हमारे जो डाइजेशन में भी पीएच का कितना बड़ा रोल है। फिफ्थ है टूथ डीके। टूथ डीके मतलब होता है दांत का क्षरण। हमारे जो दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के, इसके कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, जो वाटर के अंदर तो डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन जब भी हम जब कुछ खाना खाते हैं तो देखते हैं कि हमारे जो दांत के अंदर कुछ न कुछ फंसा रह जाता है। वो फैट हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके साथ हमारे जो माउथ के अंदर जो भी जो बैक्टीरिया है उसके साथ वो रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन के दौरान क्या होगा, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और जब भी हमारे जो माउथ का जो पीएच मान है वो 5.5 से नीचे होने लगेगा, क्या होगा, 5.5 से नीचे होगा, तो वो जो एसिड है वो आपके जो दांत के ऊपर, क्योंकि जो दांत वो कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ उसके साथ वो रिएक्ट करती है और उसको क्या करती है, वो कोरोड करती है। क्या करती है, कोरोड करती है। उसी को हम लोग बोलते हैं टूथ डीके। आपके मुंह के अंदर ये ऐसी प्रॉब्लम मतलब ना हो, आपके जो दांत है वो डीके ना हो, आपका जो दांत है वो कंज्यूम ना हो। इसको आप कैसे बचा सकते हैं कि जब भी आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले आप अच्छे से उसको वॉश करिए कि आपके दांत में कुछ फंसा ना रहे। उसके बाद आपको सुबह और शाम दोनों टाइम क्या ब्रश करना चाहिए। कोई किसी भी तरह का अगर आप पेस्ट यूज करते हैं तो उसको आप यूज करिए, क्योंकि जितने भी तरह के जो पेस्ट होते हैं वो एक लाइन होते हैं, और आपका जो माउथ के अंदर जो होता है क्या है, एसिडिक होता है, और ये जो पेस्ट होता है एल्कलाइन होता है। तो अगर आप दोनों टाइम करते हैं तो क्या करेगा, इसको ये बैलेंस कर देगा। क्या करेगा, बैलेंस करेगा, जिससे आपका जो दांत है वो सुरक्षित बचा रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि सुबह शाम ब्रश क्यों करते हैं, इसके पीछे ये भी रीजन है। और जितने तरह के जो पेस्ट आते हैं सब क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, ठीक है। इससे आपका जो माउथ है वो उसका पीएच बैलेंस होता रहता है।
कई बार अगर आप किसी चींटी वगैरह को देखते हैं, पकड़ते हैं, तो अगर आपको डंक मार देते हैं तो उससे आपको भी स्वेलिंग हो जाती है, कई बार आपको फफोले पड़ जाते हैं। तो वो जो इंजेक्ट करते हैं तो उसके द्वारा एक फॉर्मिक एसिड का जनरेशन होता है जो आपके शरीर के ऊपर, जो भी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन लाते हैं, जैसे कि ये प्लांट के द्वारा हो रहा था। ठीक, ये भी क्या है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि। तो दोस्तों इस सेशन में जो 5 पॉइंट थे इसको मैंने कवर कर दिया। इसके साथ साथ पीएच का जो इंपॉर्टेंस है बहुत सारे वर्क पे होता है, जैसे कि आपके हेल्थ के ऊपर, वाटर क्वालिटी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, फूड एंड कुकिंग में, क्लीनिंग प्रोडक्ट में, स्विमिंग पूल में, कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर में, एनवायरमेंट इंपैक्ट में और केमिकल रिएक्शन में भी पीएच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इस सेशन में और कुछ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है तो आप कमेंट करके हमको आप जरूर बताएं, जिसको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ और अच्छा कर सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।